Welcome to the world of chemistry. Today we are going to discuss about thermodynamic versus kinetic stability. Thermo means temperature, nothing but energy, and thermodynamics deals with the energy. And kinetic means speed, so it deals with the speed of reaction. So if we are talking about the thermodynamics, it means we are talking about the energy of the product or reactant. And if we are talking about the kinetics, it means we are dealing about the rate of reaction or the speed of reactions. For example, अब देखिए इस रिएक्शन में सिंपल रिएक्शन है, हमारे पास ए है और ए का कन्वर्जन बी में हो गया. It means we are having R reactant. If reactant is converted into product, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगी. This is the basic thermodynamic rule. What is the basic rule? Everything goes toward the stability. हर एक चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक फैन देख सकते हैं अपना, अब सीलिंग फैन है, वो क्या है अभी घूम रहा है. जैसे ही हम उसका बटन बंद करेंगे, वो धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो घूमना बंद करेगा, स्टॉप हो जाएगा. अब हमारे पास दो स्टेज थी. पहली स्टेज में वो घूम रहा था, दूसरे स्टेज में वो स्टॉप हो गया. ऐसा हो सकता है क्या, रिवर्स हो सकता है क्या, कि वो पंखा स्टॉप है और विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी, उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली घूमना चालू करेगा. ऐसा कभी भी नहीं होगा. जब तक हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो बंद हुआ पंखा या स्टॉप हुआ पंखा कभी भी ऑटोमेटिकली घूमेगा नहीं. मतलब वो लेस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तक नहीं जाएगा. मतलब हमेशा हमारे पास एक ज्यादा एनर्जी रहती है प्रोडक्ट के पास, रिएक्टेंट के पास, तो वो ज्यादा एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी और जैसे भी उसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होते जाएगा. मतलब स्टेबिलिटी डील्स विद द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डील्स विद द एनर्जी. मतलब अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे ए अगर बी में जा रहा है, मतलब बी की एनर्जी कम ही होगी और ए की एनर्जी ज्यादा ही होगी. मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है उसके पास हमेशा एनर्जी ज्यादा रहेगी, मोर एनर्जी, और प्रोडक्ट के पास हमेशा एनर्जी कम रहेगी, लेस एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या कि जब भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम रहेगी रिएक्टेंट से, तभी हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा. अगर हमारे पास रिवर्स केस है, सपोज हमारे पास आर है, आर का कन्वर्जन पी में करना है और ये जो पी है, इस पी की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू आर. मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये रिवर्स रिएक्शन कभी नहीं होगी. मतलब आर पी में जाएगा नहीं. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिएक्टेंट ऑलरेडी स्टेबल है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलरेडी कम है, तो कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी के तरफ नहीं जाएगा. मतलब लेस स्टेबल या मोर स्टेबल कंपाउंड, हमें हमेशा मोर स्टेबल कंपाउंड मिलेगा. मोर स्टेबल लेस स्टेबल की तरफ नहीं जाएगा. मतलब आर ऑलरेडी स्टेबल है, वो पी में नहीं जाएगा क्योंकि पी की एनर्जी ज्यादा है. तो इन शॉर्ट हमेशा कन्वर्जन होता है, more energy is converted into less energy. This is called the thermodynamic stability. मतलब thermodynamic stability deals with the stability of related to the energy. अब देखते ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब इसमें देखिए
we are having A. A is our reactant. तो ये A क्या कर रहा, फाइनली C में जा रहा। तो ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है C। तो ये एनर्जी स्केल है, तो A की एनर्जी ज्यादा है और ये C की एनर्जी कम है। ये C है, यहाँ पे A है, मतलब A C में जा सकता है क्योंकि मोर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द लेस एनर्जी। ए के पास ज्यादा एनर्जी है तो ए क्या करेगा, उसकी एनर्जी वेस्ट करेगा या यूटिलाइज करेगा और उसकी एनर्जी मिनिमाइज करके सी में चला जाएगा। ऐसा हो सकता है ए सी में चला गया, ऐसा हो सकता है कि यहाँ के सी ए में आएगा, ये रिएक्शन कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सी के पास ऑलरेडी कम एनर्जी है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो सी ए में कभी नहीं आएगा क्योंकि ए के पास ज्यादा एनर्जी है, वो लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, तो हमेशा हमें लेस एनर्जी वाला कंपाउंड ही मिलेगा क्योंकि मोर एनर्जी इट मीन्स लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ए का कन्वर्जन सी में इजीली हो सकता है क्योंकि ए से सी की एनर्जी कम है, सी कभी ए में नहीं जाएगा। ओके, तो ये इंटरमीडिएट बी थ्रू जाएंगे, ये तो इंटरमीडिएट है। सो ये ग्राफिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ में सिर्फ ए का सी में कन्वर्जन होगा, सी का ए में कन्वर्जन नहीं होगा। अब देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट क्या है। अगेन डील्स विद द एनर्जी। सपोज मेरे पास ए है, अब ए के पास दो ऑप्शन है, या तो बी में जाएगा या तो सी में जाएगा। अब देखिए ए अगर बी में गया तो बी की एनर्जी कम है, एरो नीचे दिखाया, मतलब बी की एनर्जी लेस एनर्जी। और ए अगर सी में गया तो सी की एनर्जी ज्यादा है, मोर एनर्जी। तो ऐसे केस में ए कहां पे जाएगा, आइदर बी और सी। तो ऑब्वियसली बी में ही जाएगा क्योंकि बी की एनर्जी कम है। मतलब एक रिएक्टेंट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं, उसमें से मेजर मिलता है, माइनर मिलता है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा या फिर हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, एनर्जी डिसाइड करेगा। तो जिस प्रोडक्ट की एनर्जी सबसे कम होगी वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी एक रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट अगर मिल रहे हैं तो उसमें से हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा या फिर मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे एनर्जी डिसाइड करेगा। सो इसमें जो बी है वो बी हो गया हमारा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। सी थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि सी की एनर्जी ज्यादा है और बी की एनर्जी कम है। तो थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम हो, वही हमें ज्यादा मिलेगा, उसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। अब देखते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। सेम रिएक्शन है, देखिए सेम रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा और ए सी में कन्वर्ट हो रहा, दोनों ऑप्शन है उसके पास। तो ए बी में जाएगा, सी में जाएगा। तो देखिए बी की एनर्जी कम है और ए की एनर्जी, सी की एनर्जी ज्यादा है। तो कहां पे जाना चाहिए, ओ बी में, बी की एनर्जी क्या है, कम है। तो अगर वो बी में गया मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पे हमने उसका कन्वर्जन किया, तो क्या रहेगा, थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट रहेगा, टीपी थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। अब ए के पास दो ऑप्शन है, वो बी में जाएगा कि सी में जाएगा। थर्मोडायनामिक के बेसिस पे तो हम बोलेंगे वो बी में जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। लेकिन ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, तो 1 घंटा लग रहा। और ए को सी में जाने के लिए 1 सेकंड लग रहा।
फिर कंपेयर कीजिए कि ए क्या प्रीफर करेगा, बी में जाएगा या सी में जाएगा। तो ऑब्वियसली वो सी में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको टाइम कम लग रहा। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा? सी आएगा। इसके पिछले वाले रिएक्शन में देखिए, मेजर प्रोडक्ट कौन सा था? बी था, क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी, टाइम मैटर नहीं करता था। इस रिएक्शन में हमने टाइम मैटर, ये देखिए इस रिएक्शन में हमने टाइम देखा कि ए को बी में जाने के लिए 1 घंटा लगेगा और ए को सी में जाने के लिए 1 सेकंड लगेगा। तो वो क्या करेगा? सी में जाएगा, क्योंकि उसको टाइम कम लग रहा है। अब यहाँ पे एनर्जी का रोल रहा क्या? नहीं रहा। ए ने एनर्जी देखी नहीं कि बी की तरफ एनर्जी कम रहेगी या सी की तरफ, ए ने सिर्फ टाइम देखा। सो जब हम टाइम के बेसिस पे प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसे बोलते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा सी है वो हमारा केपी काइनेटिक प्रोडक्ट रहेगा। सी की एनर्जी ज्यादा है, मतलब सी हमें मिलना नहीं चाहिए था, फिर भी मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको टाइम कम लगा। और बी की एनर्जी कम है, तो बी मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिला क्योंकि उसको टाइम ज्यादा लगा था। तो इसी दिस कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक प्रोडक्ट एंड द थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट में हम एनर्जी कंपेयर करते हैं और काइनेटिक प्रोडक्ट में टाइम कंपेयर करते हैं। So in thermodynamic product we deals with the energy, and kinetic product deals with the time। जिसको कम टाइम लगेगा हो गया हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट, और जिसको कम एनर्जी मिलेगी, जिसको कम एनर्जी वाला प्रोडक्ट मिलेगा हो गया हमारा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट, एंड द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। मतलब हमें अगर काइनेटिक स्टेबिलिटी देखनी है तो हम टाइम देखेंगे, जो रिएक्शन फास्ट होगी और उसका प्रोडक्ट मिलेगा तो हमारा काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट होगा। और जिसकी एनर्जी कम है वो प्रोडक्ट मिला तो उसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट हम कहेंगे। दिस इज काइनेटिक प्रोडक्ट एंड थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। तो थर्मोडायनेमिक डील्स विद द एनर्जी एंड काइनेटिक डील्स विद द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन फास्ट होगी वो काइनेटिक प्रोडक्ट देगा, और जो रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जब से कम एनर्जी मिलेगी, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहेंगे। So that's all for today. Thank you. Thank you so much.